बड़ी खबर रूसी तेल को लेकर, जिसे लेकर महायुद्ध छिड़ा हुआ है। इसमें एपिसेंटर में है भारत, अमेरिका और रूस। लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन हर बार रूस की तरफ से ये बयान सामने आया है कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है। लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो लगातार अपनी धमकियां दे रहे हैं और लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन अब रूस की तरफ से नया बयान आया है। बयान है भारत को लेकर, क्या कुछ कहा गया है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पल्लवी, उनसे जानेंगे। पल्लवी, अब रूसी तेल को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है, लगातार हमने देखा कि ट्रंप के बयान सामने आ रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगा दूंगा। तो धमकियों का जो दौर है वो अमेरिका की तरफ से तो शुरू ही है, लेकिन अब रूस की तरफ से क्या बयान सामने आया है? बिल्कुल सोनम, हमने देखा कि अभी हाल ही में, अभी इससे पहले 100% जो है वो लगाया गया अमेरिका की तरफ से टैरिफ, और लगातार जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया। अभी हाल ही में हमने देखा कि 350% टैरिफ की धमकी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई। लेकिन इन तमाम बातों के बीच जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि रूस के राजदूत हैं डेनिस एलिपोव, उन्होंने टैस को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि रूस पश्चिम की सारी रुकावटों के बावजूद भारत को तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। हम भारत को ऊर्जा संसाधनों की खरीद के लिए अच्छी अच्छी डील देते रहने को तैयार है। यानी कि वो खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि चाहे पश्चिमी देश कितनी भी रुकावट क्यों ना लगा ले, कितना भी टैरिफ का खेल क्यों ना खेले, उन्होंने जो है किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने यही कहा है कि हम उधर से वो एक तोड़ निकालेंगे तो हम भी दूसरा तोड़ निकाल के ज़रूर देंगे, अच्छी अच्छी डील्स जो है वो देते रहेंगे। इसके अलावा रूस के राजदूत ने रॉसनेफ्ट और लुकोइल जैसी रूसी तेल के कंपनियों पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों का भी जिक्र करते हुए कहा कि रॉसनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिकी प्रतिबंध निश्चित रूप से तेल की सप्लाई को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए हमेशा प्राथमिकता यही है। हम मानते हैं कि रूस भारत का प्रमुख तेल सप्लायर्स में से एक का दर्जा बनाए रखेगा। एलिपोव ने रूस भारत संबंधों पर पश्चिमी दबाव को खारिज करते हुए कहा है कि भारत ने रूस और भारतीय संबंधों को कमजोर करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर अपनी स्थिति थोपने के पश्चिमी प्रयासों का मजबूती से मुकाबला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दरकिनार कर लगाए गए एक तरफा अवैध प्रतिबंधों को मान्यता नहीं देता। वे स्पष्ट रूप से समझते हैं कि ऐसी प्रतिबंध पश्चिमी व्यापार और वित्तीय प्रणालियों में विश्वास को कमजोर करते हैं, जिससे स्वतंत्र अभिनेता वैकल्पिक तंत्रों की तलाश करने को प्रेरित होते हैं। हम ब्रिक्स और SCO जैसे गठबंधनों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में आशाजनक अवसर देखते हैं। यानी कि वो तमाम मुद्दों पर जो है एक साथ बोलते हुए नजर आए, भारत और रूस के संबंध के बारे में बोलते आए, ट्रंप को वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जवाब देते हुए नजर आए, अमेरिका को जवाब देते हुए नजर आए। इसके अलावा आपको ये भी बता दे सोनम कि उन्होंने, हाँ पल्लवी, मेरा एक सवाल है कि व्लादिमीर पुतिन अब भारत आ रहे हैं, भारत यात्रा पर आएंगे, तो अब ये माना जा रहा है कि अमेरिका के ऊपर भी कई बयान सामने आ सकते हैं, रूसी तेल को लेकर भी कई चीज़ें, कई ऐलान हो सकते हैं। तो यहाँ पर उनके द्वारा क्या जो व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा है उसको लेकर कोई जानकारी दी गई है? बिल्कुल सोनम, आपने सही कहा। दरअसल भारत के में रूस के राजदूत जो डेनिस एलिपोव आए, उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी शिखर सम्मेलन को लेकर उत्साह जताया है और उन्होंने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों देशों के बीच सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, खासकर ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में उन्होंने बात की है। उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन मोदी शिखर सम्मेलन के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रहे हैं, यानी कि चलाएंगे, यानी कि वो जो है वो व्लादिमीर पुतिन को भी लेकर जो है बयान देते हुए नजर आए। यानी कि अगर हम इसको जो है संक्षेप में देखें तो राजदूत जो है रूस के डेनिस एलिपोव, वो बहुत ही सरल भाषा में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पश्चिमी देश कितनी भी रुकावटें डाले फिर भी रूस आज भी भारत को सबसे ज़्यादा कच्चा तेल बेचने वाला नंबर 1 देश है और आगे भी बना रहेगा। यानी कि पश्चिमी देश
हम देख रहे हैं कि जब से यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, भारत को किसी ना किसी तरीके से रोकने में लगा हुआ है कि भारत जो है वो रशिया से तेल खरीदना जो है वो बंद कर दे। और इसकी दलील डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यही बार बार दी गई है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है और भारत तेल की खरीद करता है, तो उस युद्ध में आग में घी का काम कर रहा है। लेकिन इन तमाम दबावों के बीच उन्होंने टैरिफ का खेल खेला, लगातार टैरिफ की धमकी देते हुए नजर आ रहे। 350% टैरिफ लगाने की भी अब उन्होंने हाल फिलहाल में जो बात कही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच रशिया भी और भारत भी अडिग है, डटा हुआ है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं और हमारा जो रिश्ता है वो बना रहेगा और तेल की खरीद भी जो है वो लगातार होती रहेगी। तो आपने सुना कि रूस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो रूसी तेल है वो भारत को हमेशा मिलता रहेगा और अच्छी डील्स पर भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अब अमेरिका के लिए सीधा संदेश है कि आप कितना भी दबाव बना लीजिए, रूस और भारत की जो दोस्ती है ना वो आप तोड़ नहीं सकते। आप कितनी भी कोशिशें कर लीजिए, लेकिन आपका जो दबाव है उससे रूस और भारत की दोस्ती पर कोई आंच नहीं आने वाली है। तो रूस की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कहते हैं वो भी देखना होगा। और जब व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती पर होंगे तो अमेरिका की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि आना लाजमी है। ट्रंप कुछ ना कुछ तो ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि ट्रंप अभी हाल फिलहाल उन्होंने फिर से अपने भारत और पाकिस्तान को लेकर जो उनका क्लेम है उन्होंने वो फिर से दोहराया कि मैंने ही भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है उसमें युद्ध विराम कराया, मैंने टैरिफ की धमकी देकर ये युद्ध तो रुकवा दिया। तो अब देखना होगा कि वो व्लादिमीर पुतिन पर क्या कुछ बोलते हैं। इसके अलावा हाँ बिल्कुल, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें कि इन प्रतिबंधों की वजह से लगातार दुनिया को ये भी पता चल रहा है कि पश्चिमी बैंकिंग और व्यापार व्यवस्था पर पूरा भरोसा कहीं ना कहीं नहीं किया जा सकता। इसीलिए सभी देश अब नए नए स्वतंत्र तरीके और वैकल्पिक सिस्टम भी ढूंढ रहे हैं। ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठन इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, जो कि राजदूत जो है उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। इसके अलावा पल्लवी, दरअसल ट्रंप का ये बयान भी सामने आया था कि अगर ब्रिक्स अपनी कोई करेंसी लाता है डॉलर के कंपटीशन में तो फिर मैं उन पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाऊंगा उस कंट्री पर जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर जो है लगातार ट्रंप धमकी देते आए हैं और अब जो है रूस की तरफ से पश्चिमी देशों पर सीधा कटाक्ष करते हुए ये बयान सामने आया है। तो रूस की तरफ से जो ताज़ा प्रतिक्रिया आई है उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, और रूस और भारत की जो दोस्ती है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया ने देखी अमेरिकी दबाव के बीच, उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।